गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इंग्लिश लिटरेचर का सेकेंड चैप्टर द लीनिंग टावर ऑफ पिसा डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर का इम्पोर्टेंस इसीलिए है, द लीनिंग टावर ऑफ पिसा मीन्स ये एक टावर है जो कि प्रेजेंट आपका इटली में है। इसका खासियत ये है, इट इज़ टिल्टेड इन नेचर, दैट मीन्स कुछ झुका हुआ रहता है, सीधा नहीं है। इट वर्क्स एगेंस्ट फिजिक्स, अगेंस्ट ग्रेविटेशन के अगेंस्ट होके भी वो सीधा नहीं है, बल्कि फ्रॉम बेस हमेशा कुछ झुका हुआ या टिल्टेड कुछ एंगल्स बना के रहता है। और हर साल ये जो टिल्टिंग नेचर है, झुका हुआ या कुछ कुछ सेंटीमीटर्स, ये हर साल झुकता रहता है। मतलब ये अभी सबसे बड़ा एक टाइम आ चुका है कि हम मजबूर हो जाते हैं, जैसे कि कहा गया है इसमें, जब हम जाएंगे डिटेल्स में पढ़ेंगे, हर साल हर कुछ सेंटीमीटर में झुकता चला जा रहा है। तो शायद कुछ दिन ऐसा आ सकता है जैसे ये एक बहुत इम्पोर्टेंट मोनूमेंट है हमारी हिस्ट्री में, तो हो सकता है आगे जाके ये टुवर्ड्स डिस्ट्रक्शंस ले जाए। तो उस चीज़ को कैसे बचाया जा सकता है, ये जो एक बहुत बड़ा क्रिएशंस है द लीनिंग टावर ऑफ पिसा इन इटली, इसको कैसे बचाया जा सकता है, आर्किटेक्टिंग प्लानिंग क्या होना चाहिए या क्या हो रहा है, इस सब के ऊपर पूरा डिटेल्स में बताया गया है। तो स्टार्ट करते हैं। आज दो पैराग्राफ्स देखते हैं। देयर इज ए स्मॉल टाउन इन इटली, दिस टाउन इज फेमस बाय द नेम ऑफ पिसा। इटली का एक छोटा सा शहर है जिस शहर को पिसा के नाम में जाना जाता है। परहैप्स दिस टाउन वुड हैव गॉन अननोटिस्ड फ्रॉम द आइज ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी एंड टूरिस्ट had there not been the famous tower। शायद राइटर ये कहना चाहते हैं, शायद ये जो लीनिंग टावर कुछ इंटरनेशनल कम्युनिटी या कुछ टूरिस्ट की आंखों से ये चीज़ बच गया है, या इस चीज़ को वो लोग अच्छी तरह से कैच नहीं कर पाए, या इस चीज़ के लिए कोई अट्रैक्शन नहीं है, जिसकी वजह से ये जो लीनिंग टावर है ये धीरे धीरे गिरने को जा रहा है, या धीरे धीरे इसका जो मूवमेंट हो रहा है टूवर्ड्स डिस्ट्रक्शंस हो रहा है। रीज़न क्या है, ठीक है, बेटर नोन एज द लीनिंग टावर ऑफ पिसा, जो कि लीनिंग टावर ऑफ पिसा के नाम पे जाना जाता है। व्हाट मेक्स दिस टावर फेमस इज इट्स बेल्ट, ठीक है। तो ये जो टावर जो है इन द वर्ल्ड, ये फेमस टावर है, क्यों? इसके बेल्ट नेचर की वजह से। सीधा नहीं है, उसको कुछ एंगल्स फॉर्मेशन करके रहता है फ्रॉम द बेस से बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, कुछ एंगल्स बनाता है, या टिल्टेड इन नेचर है, ठीक है। द टावर इज लीनिंग साउथ बाय 5 मीटर्स फ्रॉम द बेस, अपने बेस से टुवर्ड्स साउथ की तरफ ये 5 मीटर झुक गया है, ठीक है। द टूरिस्ट केम हियर इन होड्स टू सी, बहुत लाखों में यहाँ पे टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं। हाउ ए स्टोन मास्टरपीस could so valiantly stand against the laws of physics and gravitation। मैन का जो इसका सरप्राइजनेस है वो क्या है कि एक पत्थर से बना हुआ एक मास्टरपीस है, वो कैसे लॉज ऑफ फिजिक्स या ग्रेविटेशंस के अगेंस्ट जाकर खड़ा हुआ है। दैट मीन्स सीधा नहीं होके वो बिल्कुल टिल्टेड टुवर्ड साउथ 5 मीटर झुका हुआ रह के कैसे खड़ा है अगेंस्ट द लॉज ऑफ फिजिक्स एंड ग्रेविटेशन। ये मेन जो सोर्स ऑफ अट्रैक्शन है टूरिस्ट का, तो यही सारा चीज़ देखने के लिए वो आते हैं। एंड व्हाट मेक्स इज टेरिफिक इज द फैक्ट दैट दिस टावर फर्दर बिल्ड टिल्ट्स बाय फ्यू सेंटीमीटर्स एवरी ईयर। और एक बात है कि हर साल ये जो टावर है कुछ सेंटीमीटर झुकता ही चला जाता है, ठीक है। Until recently there were apprehensions this tower could fall over and get destroyed any time। Until recently मतलब लोगों की जो नियर जो पास और रहने वाले लोग के, या जो आर्किटेक्चर प्लानिंग करने वाले लोग के, या जो बड़े बड़े जो गवर्निंग बॉडीज़ हैं इन इटली, उनके हिसाब से शायद कुछ सालों में ये शायद टुवर्ड्स डिस्ट्रक्शन या ध्वंस हो जाए। जैसे हर साल कुछ सेंटीमीटर वो झुकता जा रहा है, तो हो सकता है एक टाइम आ गया पूरा डिस्ट्रक्ट हो जाए या पूरा गिर जाए, ठीक है। देन ऑफ कोर्स द गवर्नमेंट ऑफ इटली फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू डेसल अ पीपल टू विजिट एंड सी द मार्बल। इसीलिए जो इटली की सरकार है तो कभी कभी उस एरिया को प्रोहिबिटेड एरिया कर देता है, क्योंकि जिस तरह से वो टिल्ट हो रहा है या झुक रहा है, हो सकता है जो टूरिस्ट है उसके लिए उसको कुछ ज़्यादा चोट पहुँचे, या जब ये हो सकता है कुछ टाइम ऐसा है पूरी तरह से गिर जाए। तो कुछ समय के लिए इटली का जो गवर्नमेंट है इसको कुछ दिन के लिए एज ए प्रोहिबिशन या प्रोहिबिटेड निषेधांचल घोषित कर दिया था, ठीक है।
द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फेमस टावर इज़ ए लॉन्ग स्टोरी, बहुत बड़ा स्टोरी है इसके पीछे, इसकी बनावट के पीछे। एट वन टाइम इन 12th सेंचुरी में पीसा वॉज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सिटी स्टेट्स, ठीक है। ये जो शहर था 12th सेंचुरी में ये एक मोस्ट पावरफुल सिटी इन इटली काउंट करवाया जा रहा था। इट हैड मैनी कॉलोनीज स्ट्रेचिंग क्रॉस द मेडिटेरियन सी, बहुत सारे कॉलोनीज थे, छोटे छोटे कॉलोनीज थे जो कि आपके मेडिटेरियन सी के चारों, मतलब बहुत सारे कॉलोनीज थे, वहाँ पे बहुत सारे लोग रहते थे, ठीक है। The affluent traders of the city state planned to make a grand architecture which was to earn them a name of history. और उस टाइम जो ट्रेडर्स थे, affluent ट्रेडर्स थे, जो बिजनेसमैन थे, जेनरस सप्लायर विथ मनी, मतलब जो लोग बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, जिनके पास पैसों की कोई कमी नहीं था, उन लोगों ने ये सोचा कि कुछ ऐसा बनाया जाए, प्लान टू मेक ए ग्रांड आर्किटेक्चर, एक बहुत बड़ा आर्किटेक्चर बनाया जाए, विच वाज टू अर्न देम ए नेम ऑफ हिस्ट्री, जो कि इतिहास में इनके नाम को बजाय रखे, ठीक है। तो द कंस्ट्रक्शंस बिगेन इन 9 अगस्त 1173, 1173 में 9 अगस्त में इसका शुरुआत हुआ था। किसने बनाया था? सम अफ्लुएंट ट्रेडर्स, जब कुछ नामी बिजनेसमैन, कुछ पैसे वाले लोगों ने। क्यों बनाया था? ना हिस्ट्री में इनका नाम दर्ज किया जाए कि इन लोगों ने इस चीज़ को बनाया था, एक बहुत बड़ा ग्रांड आर्किटेक्चर को बनाया था। बट ए ग्रेट मिस्टेक वाज कमिटेड, लेकिन बनाते समय एक बहुत बड़ा गलती हो गया था। द आर्किटेक्ट्स मिस्टेकनली लेड द फाउंडेशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ दिस सॉफ्ट अलुवियल सिल्ट, इसका जो बेस बनाया गया था, इसका जो फाउंडेशन हुआ था, वो जो स्टोन को यूज़ किया गया था वो बहुत सॉफ्ट था, अलुवियल सॉइल को यूज़ करवाया गया था, अलुवियल सिल्ट को यूज़ करवाया गया था, जिसकी वजह से इसका फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं हो पाया। इसीलिए वही रीज़न है, हर साल वो झुकता चल रहा था। अगर फाउंडेशन स्ट्रांग होता देन इसको हम कंसिडर करते हैं द मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्किटेक्चर इन द वर्ल्ड, ठीक है। इट इज सेड दैट दिस प्लेस वाज बरीड रिवर बेड, कहा जाता है ये जो प्लेस है ना, ये जो जगह है, इसके नीचे कुछ नदी का कुछ पर्सन है, जिसकी वजह से जो डिकम्पोजिशन ऑफ बायो लाइफ्स, जैसे कि आपका एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स, इसीलिए जो सॉइल है वो हार्ड नहीं है, बहुत सॉफ्ट अलुवियल सिल्ट है, जिसकी वजह से ये जो लीनिंग टावर है ये हर साल झुकता जा रहा है, ठीक है। द सॉफ्ट ग्राउंड बिलो हैड इट्स इफेक्ट इन द बिगनिंग इटसेल्फ, इन द स्ट्रक्चर हैड हार्डली रीच्ड फर्स्ट 4 स्टोरीज, ठीक है। तो बनाते बनाते जब 4 स्टोरेज तक बन गया, 4 मंजिल तक बना गया, तभी पता चला कि हाँ इसमें कुछ प्रॉब्लम हुआ है। स्टार्टिंग में कुछ पता नहीं चला, जब 4 स्टोरेज बन गया तभी पता चला नहीं, इसका जो बेस है, जो फाउंडेशन है वो स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाया ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अलुवियल सिल्ट। द स्ट्रक्चर बिगेन टू टिल्ट, धीरे धीरे जो स्ट्रक्चर टुवर्ड्स नॉर्थ झुकने लगा। द बिल्डर्स दे डिसाइडेड टू मेक द कलम्स एंड द आर्चेस ऑफ द नॉर्थ टॉलर देन द वॉल्स ऑफ द साउथ। जैसे ये नॉर्थ की तरफ से झुकने लगा, जो बिल्डर्स थे उन्होंने प्लानिंग किया कि एक बहुत बड़ा कलम है, जैसे बहुत बड़ा पिलर्स बनाते हैं, जैसे कि नॉर्थ की तरफ झुक रहा है ना, तो नॉर्थ की तरफ से एक बहुत बड़ा पिलर्स बनाते हैं जो कि साउथ की तरफ से थोड़ा लंबा होगा, जो कि उसको सपोर्ट करके रखेगा, गिरने नहीं देगा। द कंस्ट्रक्शंस कंटिन्यूड फॉर सम मोर टाइम्स ऑन द एनर्मोस्ट स्ट्रक्चर। ये कंस्ट्रक्शंस काम कंटिन्यू होता चला गया। बिफोर इट वॉज थ्रू 1178 दैट इट वॉज फुटविल द वर्क ऑफ प्रोजेक्ट, ठीक है। मीन्स 1173 से काम शुरू हुआ था, ये कंटिन्यूस चला गया 1178 तक, फिर भी इसका कोई यूज़फुल रिजल्ट निकल के, कोई खास नतीजा निकल के नहीं आया। टुवर्ड्स नॉर्थ ये झुक रहा था, फिर भी कंस्ट्रक्शंस की वजह से इसको, जैसे क्या नॉर्थ पिलर को बहुत बड़ा करके बनाया गया कंपेयरिंग टू साउथ, फिर भी कुछ अच्छा रिजल्ट निकल के नहीं आया। दिस द वर्क स्टॉप, इसीलिए जानबूझ कोई काम को बंद करना पड़ा 100 साल तक। बिलीविंग दैट द बिल्डिंग कुड कोलैप्स इफ एनी अदर कंस्ट्रक्शंस वर अंडरटेकन। ये कहा गया कि अगर आफ्टर 4 स्टोरेज उसके ऊपर और स्टोरेज बनाएंगे, जैसे ये झुक रहा है तो हो सकता है शायद आने वाले सालों में ये गिर सकता है या अचानक कोलैप्स हो सकता है। ये सारे रीजन्स की वजह से 1178 से 100 साल तक, लगभग 100 साल तक काम को बंद करवाया गया। देन काम शुरू हो गया आपका 1272 में। दैट मीन्स आपका लगभग 94 ईयर्स काम बंद करना पड़ा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो रह गया हम उसको कल डिस्कशन करेंगे। चैप्टर को एक बार पढ़ लीजिएगा।